जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत @country 1947 चैनल पर हरियाणा स्पेशल के भाग 2 को लेकर उपस्थित हूं। भाग 1 के समाप्त किए हुए टॉपिक बिचौलिया को आगे बढ़ाते हुए फर्जी यूट्यूबर और कई भ्रामक पत्रकारों के दोहरीकरण नीति को उदाहरण के साथ बताते हुए खालिस्तान और आगिस्तान पोषक बिचौलिया नीति को फैक्ट के साथ उजागर करते हुए एक डिस्क्लेमेयर। खालिस्तान वो सोच जो रहता देश में, खाता देश में, पर छेद करता देश के थाली में, देश के छत में। आगिस्तान वो सोच जो समाज में वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर समाज में आग लगवाकर राजनीतिक रोटी सेकता और सत्ता प्राप्ति के लिए विदेशी दुश्मनों और देश के दुश्मनों का साथ देता है। पर इससे पहले एक महत्वपूर्ण सामाजिक खतरा मैथमेटिक्स के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ध्यान रहे, देश और राज्य का हर लोकसभा और विधानसभा सीट घिर चुका है। कैसे? ध्यान दें, एक मैथमेटिक्स के रूप में 95% देश नीति नियम विरोध वोट प्लस फर्जी सेक्युलर वोट प्लस संविधान और लोकतंत्र के नाम पर जातिवाद भ्रम वोट इज इक्वल टू हर आम परिवार का तबाही, अच्छे देश नीति आबादी का तबाही, पीढ़ी का बर्बादी, अर्जित संपत्ति का बर्बादी प्लस गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का निरंतर मिलने वाला तोहफा। यकीन मानिए, यही मैथमेटिक्स अभी तक भारत में चल रहा है और राजनीतिक दलों के प्रयोगशाला से यह खत्म होगा या नहीं, यह एक सोचनीय विषय है। और इन सब का मुख्य कारण भारत में अनगिनत राजनीतिक दल हैं। ये बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सोच कर देखिए, आम जनता के लिए यही इतिहास रहा है, यही भूगोल है, यही गणित है। 90% राजनीति के लिए, लेकिन यह एक अघोषित राजतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। कई फर्जी और देश नीति विरोधी यूट्यूबर पत्रकार हरियाणा के गांव-गांव गलियों में भटक रहे हैं। ये यूट्यूबर और पत्रकार किसी न किसी देश नीति नियम विरोधी दल, राजनीतिक दल से प्रायोजित हैं, स्पॉन्सर्ड है। देश नीति नियम विरोधी लोगों के बिचौलिया के रूप में भ्रामक तथ्यों को परोस रहे हैं। अतः माहौल भी वैसा ही बना रहे हैं और झूठ को भी बखूबी परोस रहे हैं। सच यह है कि इन झूठे पत्रकार और यूट्यूबर के लिए हरियाणा तो छोड़िए, देश से भी इनको कोई मतलब नहीं है, शायद खुद के पीढ़ी से भी कोई मतलब नहीं है, नजदीकी रिश्तेदारों से भी कोई मतलब नहीं है, दोस्तों से भी नहीं है। अगर ध्यान से इनके कार्य प्रणाली का विश्लेषण आप करें तो ध्यान रहे, देश मजबूत ना रहा तो कोई राज्य मजबूत नहीं हो सकता। यह गांठ बांध कर रख लीजिए। इसका ताजा उदाहरण नंबर 1, बांग्लादेश कांड अभी चल रहा है। हिंदू आबादी पर अत्याचार का हर सीमा लांघा जा रहा है। जब बांग्लादेश कांड हुआ तो यही फर्जी यूट्यूबर और पत्रकार लोग बांग्लादेश सरकार यानी शेख हसीना सरकार को तानाशाह बता रहे थे। क्यों? क्योंकि शेख हसीना भारत के दुश्मनों पर नकेल कसी हुई थी। ये जानते थे, पर जानते हुए भी भारत के फर्जी यूट्यूबर और पत्रकार बांग्लादेश के मुस्लिम जनता को पीड़ित बता रहे थे। पर हिंदुओं पर हुई हिंसा इनकी रिपोर्टिंग में 10% से ज्यादा नहीं थी। नंबर 2, जब बांग्लादेश में सत्ता बदल गया और भारत विरोधी तत्व सक्रिय हो गए, हिंसा आज भी जारी है। पर इनके रिपोर्टिंग में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा की खबरें जीरो हैं और बांग्लादेश का वर्तमान शासक बांग्लादेश के देश नीति के लिए उपयोगी है। इनकी दोहरी नीति को आप देखिए। नंबर 3, बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा का होना भी हर जगह खतरे में है, पर इनकी रिपोर्टिंग जीरो है। इनके बिचौलिया नीति को, इनके दोहरापन नीति को आप समझिए। अब ध्यान दें, ये लोग जिनके पक्ष में हरियाणा की गलियों में घूम रहे हैं, वे सभी दल भी बांग्लादेश में हुई हिंसा
पर आज तक मौन है। पर ध्यान दीजिए, पर कश्मीर को सुलगाने वाला चुनावी वादा कश्मीर में कर रहे हैं। खतरनाक बिचौलिया पत्रकार और यूट्यूबर लॉबी ऐसे दोहरापन पर भी इन राजनीतिक दलों को देश का भाग्य विधाता बता रहे हैं। ध्यान से इनके कार्यप्रणाली को सोचिए। समस्त हरियाणा के युवा को रोजगार मिल जाने की बात बता रहे हैं, नशे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी में नशा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, यह नहीं बता रहे हैं और इसको खत्म करने का उपाय भी नहीं बता रहे हैं। भाग 3 में मैं इस पर प्रयास करूंगा। किसान को फसल का मनचाहा मूल्य मिलने का बात बता रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म होने का बात बता रहे हैं। हरियाणा और देश के परिवार नागरिक, यानी हरियाणा ही नहीं, देश के समस्त परिवार और नागरिक ये गांठ बांध कर रख लें। एक राज्य का अस्थिरता पूरे देश का बर्बादी है। इसे गांठ बांध कर रख लें कि किसी चैनल पर किसी अनुजुक्त ने कभी यह बात बताया था। घुसपैठ नीति पोषण हर घर का, हर परिवार का बर्बादी है। राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए बिचौलिया नीति हर घर के बच्चों का अंधकारमय भविष्य है। यह गांठ बांध कर रख लें। एक और महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है यह समझना अब जरूरी है। एकमात्र नीति, राजनीतिक दल मतलब एकमात्र नीति, और वो नीति देश नीति होनी चाहिए। देश नीति को सर्वोपरि रखते हुए जनता के लिए उचित नियम और विकास कार्य करने वाले ही राजनीतिक दल हो सकते हैं। पर 90% राजनीतिक दल हरियाणा में कुछ और बोल रहे हैं और कश्मीर में जाकर वही कुछ और बोल रहे हैं। क्या यह राजनीतिक दल है या देश के दुश्मन? आप खुद अंतरात्मा से सोचें। मतलब देश नीति विरोधी ताकतों को कश्मीर में पुनः मजबूत करना असली नियत बना हुआ है। ध्यान रहे, अगर पुनः देश विरोधी ताकतें मजबूत हुई तो चौतरफा विनाश निश्चित है। तब 90% स्वार्थी राजनीतिक दल में से कोई भी किसी भी राज्य के अंतिम व्यक्ति को भी बचाने के लिए नहीं आएगा। गांठ बांध के रख लीजिए। सारे फर्जी यूट्यूबर और खतरनाक पत्रकार लॉबी भी सुरक्षित बिल में रहेगी या मौन व्रत धारण कर लेगी। गांठ बांध कर रख लीजिए। अतः अगर इनके झांसे में वोट किए तो यकीन मानिए, गांव, शहर, किसान और किसानी, छोटा से बड़ा उद्योग बर्बाद होगा। खालिस्तान और आगिस्तान के कब्जे में होगा। कोई सुरक्षित नहीं होगा। कोई परिवार, कोई अर्जित संपत्ति का सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। अतः हरियाणा के साथ पूरे देश को भी सजग होना होगा। इसी कड़ी में हरियाणा स्पेशल पर यह भाग 2 प्रस्तुत है और चल रहा है। कृषि, गांव, शहर, उद्योग का रिश्ता बताता हुआ यह चैनल, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारियां और किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिल सकती हैं। हरियाणा, ध्यान दें, हरियाणा किसानी, पहलवानी, खेल, सैन्य सेवा के लिए मशहूर। साथ ही हरियाणा जाट, गुज्जर, मीना आदि आदि नाम से मशहूर। साथ ही हरियाणा भी सवर्ण, ओबीसी, दलित, महादलित राजनीति से प्रभावित। वर्तमान में विधानसभा चुनाव के रंग में व्यस्त हरियाणा। ध्यान दीजिए, 1 नवंबर 1966 को जन्मा हरियाणा देश रूपी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। विध्वंसक आजादी के बाद भ्रमवश हरियाणा भी कांग्रेस सरकार के देखरेख में आगे बढ़ा। ध्यान रहे, विध्वंसक आजादी के जिक्र का मतलब, ध्यान रहे, विध्वंसक आजादी के जिक्र का मतलब आजादी के लिए कई दीवाने थे। अनगिनत ने लड़ाइयां लड़ी और हर मोर्चे पर अंग्रेजों को कमजोर किया। ध्यान रहे, कांग्रेस ने एक संगठन के रूप में आंदोलन किया, एक या 2 व्यक्तियों के रूप में नहीं, जैसा बार बार बताया जाता है। कई अन्य आजादी के दीवाने भी हर तरीके से दबाव बनाए, अंग्रेजों के गोली के बदले गोली भी चलाए। वर्तमान हरियाणा के भी कई वीर लोग अंग्रेजों से और क्रूर मुगल कालीन शासकों के दौर में हर व्यक्तिगत या छोटे छोटे टुकड़ियों में लोहा लिए। क्यों लिए, क्यों किए ऐसा? क्योंकि उनको अपने पीढ़ियों के लिए आजादी चाहिए थी, पीढ़ियों के लिए मुक्त किसानी चाहिए थी, क्योंकि उन दिनों किसानी ही सब कुछ था। आगे के एपिसोड में इस पर भी जागरूकता लाने वाला सच लाने का प्रयास होगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों के गोली के बदले गोली चलाने वाले रहस्यमय तरीके से मारे गए, जेल में सड़ाए गए। पुनः ध्यान दीजिए,
1 से 2 व्यक्ति पूर्ण कांग्रेस संगठन पर काबिज हो चुके थे। अतः हर बार 1 या 2 व्यक्ति का नाम ही ऊपर किया जाता रहा। उनके अनुसार बाकी लोग यूं ही आजादी के संघर्ष में थे, सभी इससे वाकिफ हैं। अब एक प्रश्न, क्या यही 1-2 बिचौलिया बल अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से संगठन के नियम को दरकिनार करते हुए स्वार्थ नीति पूरा करते रहे और सत्ता के नजदीक जाते रहे और अंत में विध्वंसक आजादी हुई? ये सोचिए। अब ध्यान दीजिए, अहिंसक आंदोलन वाले में से कुछ लोगों के स्वार्थ नीतियों से जो हिंसा हुई, जान माल का जितना नुकसान हुआ उतना शायद ही कभी हुआ होगा। आज भी विभत्स हिंसा के कई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। हरियाणा भी अछूता नहीं था और उस विध्वंस के अंश भी हरियाणा में आज भी मौजूद हैं। पर पुनः ध्यान देने वाली बात, कांग्रेस क्रोनोलॉजी ने देश को अहिंसा से आजादी का पाठ पढ़ाया, पर विध्वंस के राज को हर वक्त छुपाया। आज भी अहिंसक आजादी का ढोल पीटने में सबसे आगे, पर विध्वंस की बात अगर पूछ लीजिए तो जाति जाति का खेल चालू कर देते हैं। जाति खेल का भी कई एपिसोड मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। कांग्रेस क्रोनोलॉजी ने अन्य को इतिहास के पन्नों में कहीं किसी कोने में रखा या नीलबटा सन्नाटा किया। उल्टे कांग्रेस क्रोनोलॉजी और कांग्रेस क्रोनोलॉजी से पैदा हुई हर क्षेत्रीय दल की क्रोनोलॉजी ने भी भारत के हर कोने में क्रूरता करने वाले को इतिहास में महान साबित करवाया। और इसका एकमात्र कारण वोट बैंक और सत्ता। कश्मीर चुनाव में किया जाने वाला कांग्रेस वादा पुनः देश के अंदर कई अस्थिरता देगा, यह गांठ बांध कर रख लीजिए। अनगिनत सैनिक मारे जा चुके हैं, नागरिक भी मारे जा चुके हैं, शायद गिनती और बढ़ेगी राजनीतिक स्वार्थ नीति के कारण। अतः अब एक जरूरी प्रश्न, देश नीति विरोधी ताकतों को देश के अंदर रहकर इतनी हिम्मत कहां से आती है? हरियाणा भी शोध करे और देश की पारिवारिक जनता भी शोध करे। देश में रहकर देश की जनता का वोट लेकर 90% राजनीतिक दलों के कार्य प्रणाली का विश्लेषण हो तो क्या निकलेगा? ध्यान दीजिए। संस्कृति, आस्था, सभ्यता को नुकसान देने वाले का सहयोग, और ऐसा सहयोग करने वाले कौन राजनीतिक दल हैं और कौन से फर्जी सेकुलर व्यक्ति हैं, कौन से फर्जी यूट्यूबर हैं, कौन से फर्जी पत्रकार हैं, ये सभी को अब समझना होगा। क्या देश की मजबूती ये देना चाहते हैं या देश की बर्बादी इनका लक्ष्य है? अतः हर राज्य की जनता सोचे, हरियाणा भी सोचे, पूरा देश भी सोचे। क्या भारत और हर राज्य की जनता को गूंगी, बहरी, अंधा मान लिया गया है, या सच में परिवारवाद राजनीति ने आम जनता को गूंगा, अंधा, बहरा बना दिया है? भाग 2 को मैं यहीं समाप्त करता हूं। भाग 3 के कड़ियों को लेकर आगे जल्द मिलेंगे। तब तक खतरे वाली दोहरी राजनीति मंशा को पहचानिए, फर्जी यूट्यूबर और पत्रकार लॉबी को पहचानिए, और इन सब का सामाजिक बहिष्कार ही देश के हर घर का हुनर मुताबिक उन्नति साबित होगा। ये गांठ बांध कर रख लीजिए। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट, हर सेकेंड आपके और आपके परिवार की, आपके अर्जित संपत्ति की, खालिस्तान और पाकिस्तान सोच से सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद।